श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री कृष्ण बिहारी जी महाराज की, श्री गिरधारी जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोपाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल,
गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। मौली भक्तवत्सल भगवान की जय पुरुषोत्तम भगवान की जय पुरुषोत्तम मास की जय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु, परात्पर पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांडाधिपति गोलोकाधीश्वर भगवान श्री राधा सर्वेश्वर श्री कृष्ण बिहारी जी श्री गिरधारी अस्मत् गुरु परंपरा समस्त संत परंपरा वैष्णव परंपरा भक्त परंपरा सबका वंदन करते हुए भगवान श्री राधा सर्वेश्वर के चरणार बिंदों में अतिशय प्रेम प्राप्त करने के लिए नाभादास जी महाराज रचित दिव्य भक्तमाल ग्रंथ के भक्त चरित्र रूपी पुष्पों के द्वारा भगवान के दिव्य चरणार बिंदों का यह वंदन यह पूजन हम प्रारंभ करते हैं। भक्त चरित्र रूपी पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित करें ताकि हमारा मन मयूर भी
भगवान के दिव्य उस वृंदावन, उस गोलोक की छटा को अनुभव करके नृत्य करने लग जाए। भगवान को निहार करके हमारा मन मयूर नृत्य करने लग जाए। इसी अभिलाषा से इन दिव्य भागवत चरित्रों का हम अवलोकन कर रहे हैं। इस सत्संग सुधा रूपी अमृत का पान करके अपने आप को इस योग्य हम बनाएं कि भगवान भी हमें स्वीकार करें। तो नाभादास जी महाराज रचित इस भक्तमाल ग्रंथ में अनेकानेक भक्तों के चरित्रों का हमने अवलोकन किया है। भगवान को ही अपना सर्वस्व मानने वाले, भगवान के भक्तों को ही अपना सर्वस्व मानने वाले, गुरु को ही अपना सर्वस्व मानने वाले और भक्ति को ही सबसे बड़ी निधि मानने वाले, ऐसे यह भक्त जिनके कारण भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु चतुर नाम बपू एक, इन चारों को एक ही समान श्री नाभादास जी महाराज ने बताया। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम यह एक ही तत्व है। नाम, रूप, लीला और धाम। तो भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, उन्हीं तत्वों के यह भी स्वरूप ही है। नाम, रूप, लीला और धाम, भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। भगवान का नाम यही भक्ति है। कैसे भी करके और भगवान नाम का स्मरण, भगवान नाम का उच्चारण, भगवान नाम का चिंतन बना रहे, इससे श्रेष्ठ तो भक्ति और कोई है ही नहीं। तो भगवान का नाम यही भक्ति का श्रेष्ठ स्वरूप है। रूप, भगवान का रूप कैसा? तो भक्ति, भक्त जिस प्रकार से भगवान को याद करे और भगवान जैसे आ जाए वही भगवान का रूप, या भक्त ही भगवान का रूप। भक्त ही भगवान को बनाने वाले हैं। भक्त पुकारते हैं तो भगवान साकार होकर के आ जाते हैं। तो भक्त ही भगवान का स्वरूप है, या भक्त के लिए भगवान साकार होते हैं, सगुण होते हैं। भगवान की लीला और भगवंत, जो भगवान से जुड़ा हुआ है वही भगवान की लीला, वही भगवंत। नाम, रूप, लीला और फिर कहा चौथा तत्व धाम। तो भक्ति, भक्त, भगवंत और फिर गुरु। धाम और गुरु, भाई भगवान कहाँ रहते, कहाँ मिलते हैं? कि भगवान अपने धाम में रहते हैं, भगवान अपने धाम में मिलते हैं। गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, साकेत धाम, ब्रह्म धाम, श्री धाम, अयोध्या धाम, भगवान वहीं रहते हैं, वहीं मिलते हैं। तो ऐसे इसी प्रकार से भगवान कहाँ मिलते हैं? भगवान मिलते हैं गुरु की शरणागति से, गुरु के पास, गुरु उपदेश से, गुरु मंत्र से, गुरु ज्ञान को स्वीकार करने से भगवान मिलते हैं। तो धाम और गुरु एक ही तत्व जैसे। गुरु से ही हमें गुरु मंत्र प्राप्त होता है।
वह गुरु मंत्र जैसे ही कान में जाता है, पूर्व के सारे हमारे प्रारब्ध क्षीण हो जाते हैं। एक नवीन वैष्णव जन्म हमको प्राप्त हो जाता है, नया ही जीवन प्राप्त हो जाता है। इस बात का भी बड़ा सुंदर प्रसंग भक्तमाल के अंदर आता है। यथाक्रम में वह प्रसंग भी हम देखेंगे। पूर्व में जहां तक हमारी यात्रा पहुंची, वहीं से अपनी यात्रा को भगवत कृपा से प्रारंभ करते हैं। अंगद नाम के भक्त का चरित्र कल हमने श्रवण किया। भगवान के बड़े दिव्य भक्त यह अंगद हुए, जिन्होंने भगवान की भक्ति के चमत्कारों को प्रकट किया, भक्ति का साम्राज्य स्थापित किया। इसी प्रकार से इस मरु प्रदेश में करौली नाम का एक प्रांत है, जहां के राजा हुए चतुर्भुज, जिनका नाम है नाभादास जी महाराज। कहते हैं कि यह रीति कौरौलीधीश की, तन मन धन आगे धरे, चतुर्भुज नृपति की भक्ति, कौन भूप सरवर करे। यह रीति करौली के राजा की तन मन धन आगे धरे, भक्तों के आगे अपना तन मन धन सब कुछ रख देते थे। ऐसे उन चतुर्भुज राजा की भक्ति की यह रीत कौन भूप सरवरी करे। अरे ऐसा कौन राजा है जो इसकी बराबरी कर सकता है। तो कैसी इन चतुर्भुज भक्त की और प्रीति की रीत है, इनकी भक्ति की रीत है कि चतुर्भुज राजा ऐसे हैं हुए कि अपने नगर के चारों ओर 4-4 कोस की दूरी पर इन्होंने और चौकी स्थापित कर दी। रहने का, रुकने का ऐसा स्थान सा बना दिया और वहां पर सेवक नियुक्त कर दिए और उन सेवकों से कह दिया कि भाई जो भी वैष्णव तिलक, कंठी, छाप इत्यादि धारण किए हुए दिखे, जो भी भक्त, जो भी संत, जो भी वैष्णव ऐसा आता दिखे, तो उसे इस चौकी पर रोक लेना, मुझे खबर देना। तो जब भी ऐसा कोई वैष्णव, कोई संत आता, राजा के द्वारा नियुक्त सेवक उसे वहीं चौकी पर रोक करके बड़ा उसका आवभगत इत्यादि करते, उसकी सेवा करते, राजा को सूचना पहुंचाते। राजा रानी स्वयं जाते, उन वैष्णवों का, उन संतों का चरण धो करके चरणामृत लेते, बड़ा सुंदर स्वागत करते और धूमधाम से फिर अपने महल तक लेकर के आते। वैष्णव संतों की बड़ी फिर सेवा करते, उनके सामने अपना कोष, अपना खजाना खोल देते, जो मर्जी चाहे ले जाओ। ऐसी संत सेवा करते। धीरे धीरे इस बात की प्रसिद्धि होने लगी। समीप के नगर का एक राजा था, वह भी भगवान का भक्त था, भगवान की कथा इत्यादि विद्वान ब्राह्मण से सुना करता। उस राजा के कान तक जब चतुर्भुज राजा के इस भक्ति भाव की प्रसिद्धि पहुंची, राजा ने कहा, अरे ऐसी क्या भक्ति हुई, पात्र अपात्र का विचार किए बिना ही और अपना कोष, अपना खजाना खोल देते हैं, तब क्या भक्ति करते हैं। किसी काम की बात नहीं, कुछ योग्य बात नहीं है।
पात्र अपात्र का विचार किए बिना ही। ऐसा जब राजा ने कहा, उस राजा के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण थे जो राजा को नित्य भागवत जी इत्यादि की और कथा इत्यादि सुनाते रहते थे। उन विद्वान ब्राह्मण ने राजा से कहा, अजी राजा जी, ऐसा मन में विचार मत लाइए कि उनको पात्र का अपात्र का विवेक है या नहीं है। न जाने वे अपने हृदय में क्या भाव लेकर के, किस अनुराग में भर करके अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, अपना कोष खोल देते हैं। वही किसमें इतना सामर्थ्य है? कौन ऐसा कर सकता जो इस प्रकार से अपने खजाने को खोल दे? भक्तों के हृदय में प्रवेश करके उनके मन की बात को जान ले, ऐसी शक्ति किसमें है? वही किस भाव से और वह चतुर्भुज राजा ऐसा करते हैं। विद्वान ब्राह्मण ने समझाया, लेकिन उस राजा के समझ में नहीं आया। राजा ने परीक्षा लेने की ठान ली, तो अपने दरबार के अंदर कोई भाट था। भाट लोग जो होते हैं वंशावली विविधावली इत्यादि गाते हैं, प्रशंसा करते हैं राजा लोगों की, और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। राजा ने अपने भाट से कहा कि तुम जाओ, वैष्णव का वेश बना करके जाओ, अपने आप को भगवान का दास कहना, देखें वह चतुर्भुज राजा क्या करता है। तो वही अपने राजा की आज्ञा प्राप्त करके वह भाट गया। लेकिन राजा ने जैसा कहा, कंठी तिलक इत्यादि करना भूल गया, अपने आप को वैष्णव बताना भूल गया। वह तो अपने अभ्यास के अनुसार ही, अपनी आदत के अनुसार ही वंश विस्तार इत्यादि करके और राजा की प्रशंसा करने लगा। लोगों ने जाना भाई यह तो भाट है। अब भाट है तो भीतर कैसे जा सकता था? कुछ दिन वहीं रहा और फिर एक दिन चुपके से वैष्णव वेश बना लिया, कंठी तिलक इत्यादि धारण कर ली, और फिर राजा के महल के द्वार के ऊपर जाकर के और वहां जो पहरेदार थे उनसे कहा कि राजा से जाकर के कहो भगवान का दास आया है। तो द्वारपालों ने कहा, वही भगवान के दासों के लिए, वैष्णवों के लिए, संतों के लिए कोई रोक नहीं है। आप तो बिना किसी शंका के जाइए, गोविंद के गुण गाइए। तब वह भाट वैष्णव रूप बनाया हुआ अंदर गया। राजा ने वैष्णव वेश देख करके बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया। जैसी वैष्णवों की भक्ति करता था उसी प्रकार से चरण धोए, चरणामृत लिया, बड़ा सुंदर। फिर राजा ने सत्संग के लिए कहा, लेकिन उस भाट के अंदर तो भक्ति प्रसंग तो कुछ था ही नहीं। तो जान गया कि किसी ने मेरी परीक्षा लेने के लिए इसे भेजा। भाई आप बाहर से कैसा ही वेश बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जैसे ही आप अपना मुख खोलते हो, आप बोलते हो, आपका परिचय हो जाता है। तो राजा ने जान लिया, लेकिन फिर भी वेश देख करके, वैष्णव वेश देख करके राजा ने बड़ा उत्तम स्वागत सत्कार सब सेवा की। अपना कोष, अपना खजाना खोल दिया, जितना मर्जी आए उतना ले लो। अब वह तो भाट था ही, बहुत सारा धन भर लिया, जितना ले जा सकता था उतना लेकर के जाने लगा। राजा जी ने कहा रुको, वह रुका। तो राजा ने क्या किया कि जो कोडी होती है ना, कोई फूटी हुई कोडी थी, उस फूटी हुई कोडी को
सोने के तारों से बने हुए कपड़े में लपेट करके बड़ी सुंदर और पेटी में रख करके, छोटी बहुमूल्यवान वह पेटी उसमें रख करके और उसे दे दिया। वह भाट उसे भी प्रसन्नता से लेकर के अपने राजा के पास गया। राजा के पास जाकर के और सारा जो कुछ वहां किया, जो कुछ हुआ सब बता दिया कि भाई पहले तो मैं भूल गया था, तो भाट के रूप में सबने मुझे पहचान लिया, मैं अंदर नहीं जा सका। फिर मैंने भक्त का रूप बनाया तो मुझे किसी ने रोका नहीं। राजा ने बहुत सेवा की, मेरे पैर भी धोए, अपना खजाना खोल दिया, तो यह सब मैं ले आया। आते समय राजा ने मुझे और यह डब्बी भी दी। उस राजा ने चतुर्भुज राजा के द्वारा दी हुई उस डब्बी को खोल करके देखा तो सोने के तारों से बने हुए वस्त्र में लपेटा हुआ कुछ है। उस वस्त्र को भी खोल करके जब देखा तो भाई उसके अंदर तो एक फूटी हुई कोडी रखी थी। फूटी हुई कोडी का क्या मोल है? कोई भी मोल नहीं। राजा को समझ में नहीं आया यह ऐसा क्यों किया चतुर्भुज राजा ने। तो अपने उन विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उनसे बड़ा अनुनय विनय करके उनसे पूछा। विद्वान ब्राह्मण ने अपनी बुद्धि के अनुसार राजा को समझाया कि देखो राजा जी, चतुर्भुज राजा ने ऐसा अनुमान किया है कि यह जो फूटी कोड़ी है, इस फूटी कोड़ी जैसा यह भक्ति के गुणों से हीन मनुष्य बहुमूल्यवान स्वर्ण पट में सोने के कपड़े में और लपेटे हुए भगवत वेश से आच्छादित होकर के आया है। इसी वेश को प्रधान मान करके और मैंने इसका पूजन सत्कार इत्यादि किया। भाई यह भक्ति गुण से हीन तो मनुष्य फूटी कोड़ी के समान था, लेकिन वैष्णव वेश बना करके आया। यानी फूटी कोड़ी भी और स्वर्ण पट में सोने के कपड़े में लपेटी हुई थी। अब भाई सोने के कपड़े में लपेटा हुआ है तो उसके अंदर क्या है यह किसी को पता नहीं, लेकिन व्यक्ति अनुमान तो यही करेगा ना कि सोने के कपड़े में लपेटा हुआ है तो अंदर बहुमूल्यवान ही होगा। इसलिए उसे सुरक्षित बड़ी सुंदर और पेटी के अंदर रखा। तिजोरी में ही रखा जाता है मूल्यवान वस्तु को तो सुरक्षा से युक्त। तो यह भक्ति गुण से हीन फूटी कोड़ी के समान, लेकिन वैष्णव वेश बना करके आया। उसी वैष्णव वेश का मैंने आदर सम्मान किया। राजा यह बात सुनकर के बड़ा लज्जित हुआ, बड़ा प्रसन्न भी हुआ। उन पंडित जी के चरण पकड़ करके उनसे कहा, आपने बहुत अच्छा मुझे समझाया, लेकिन एक काम कीजिए, आप स्वयं जाइए राजा चतुर्भुज जी के पास में और उनसे जाकर के इसका यथार्थ आशय लेकर के आइए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आपने जो समझाया वह भी मुझे समझ में आया, लेकिन राजा क्या समझाना चाहता है वह जानकारी करके आप आइए। तो राजा के कहने से वह विद्वान ब्राह्मण राजा चतुर्भुज के यहाँ गए। यह तो विद्वान ब्राह्मण थे, वैष्णव थे। राजा ने बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार इत्यादि किया। कुछ दिन रहे, सत्संग चला। सत्संग के लोभ में राजा ने इन्हें और कुछ दिन रोक लिया। अंत में ब्राह्मण देवता ने कहा, बहुत समय हुआ आपसे सत्संग करके, बड़ा लाभ हुआ, अब हम जाना ही चाहते हैं। तो राजा ने अपने स्वभाव के अनुसार अपना खजाना, अपना कोष खोल दिया। जो आपकी इच्छा हो ले जाइए। उन पंडित जी ने तो कुछ नहीं किया। पंडित जी ने कहा, मैंने आपकी भक्ति देख करके अति प्रसन्नता को प्राप्त किया, परम लाभ को पाया है। आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आपके यह जो पक्षी है ना, सुख और सारिका, तोता और मैना, इनमें से एक पक्षी मुझे दे दीजिए।
वह दोनों पक्षी जो भगवान का नाम सुनने वाले, भगवान का नाम बोलने वाले थे, राजा को बड़े प्रिय थे। राजा ने थोड़ा सा दुखी होकर के और उनमें जो मैना पक्षी थी वह उन ब्राह्मण को दे दी। उसे ही परम निधि मान करके वह विद्वान ब्राह्मण अपने राजा के पास आ गए। राज्यसभा में जब आए, राजा ने पूछा, राज्यसभा में जब आए, राज्यसभा के जो लोग थे वहां पर सांसारिक वार्ता इत्यादि कर रहे थे। इन्हें देख करके वह मैना कहती है, अरे मूर्खों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव है, ऐसे भगवान के नाम बोलो जिससे संसार सागर से पार हो जाओ। अरे सांसारिक बातें करने से तो यम यातना के ही तुम भागी बनोगे। ऐसा कह करके वह मैना तो भगवान के नामों का उच्चारण करने लगी। राजा ने पंडित जी को देखा, पंडित जी से पूछा, अरे उन चतुर्भुज राजा के भक्ति भाव का वर्णन करो। पंडित जी कहते हैं, अरे इस बात का तो पूछना ही क्या है, इस मैना ने जो कहा उससे सब कुछ जान जाइए। अरे यह पक्षी भी उस समाज में रहता है जहां नित्य भगवान का ही गुणगान होता है। इसको भी भगवान ही प्राण प्रिय है, प्राणों से अधिक प्रिय है। तब उन राजा की क्या बात करूं भाई, जिनके पास रहने वाला पक्षी भी भगवान को ही अपना प्राण प्रिय मानता है, उन राजा के गुणों का मैं क्या वर्णन करूं। करोड़ों रचना से भी यदि उनकी भक्ति का बखान करो, वर्णन करूं, तो भी पार नहीं पा सकता। इस प्रकार की जब बातें कही, प्रेम सारांश भक्ति युक्त वार्ता सुन करके वह राजा उन ब्राह्मण के साथ उस मैना को साथ में लिए चतुर्भुज राजा के यहाँ आता है, चरणों में प्रणाम करता है। वह मैना उन्हें देकर के कहता है, इस पक्षी को आप ही रखिए, यह तन मन से और भगवान के अंदर परिपूर्ण है। हमें भी भगवान की कुछ भक्ति मिले, ऐसा आप हमारे ऊपर भी कृपा कटाक्ष कीजिए, कृपा भरी नजर, कृपा भरी दृष्टि आप हमारे ऊपर भी कीजिए। तो वह राजा चतुर्भुज राजा का शरणागत हो, भगवान की भक्ति का उपदेश प्राप्त करके और भगवान की अनन्य भक्ति करने लगा। ऐसा चतुर्भुज राजा का बड़ा सुंदर प्रसंग है। जिनकी भक्ति ऐसी है, जिनकी वैष्णवों के प्रति निष्ठा ऐसी है कि उनके यहाँ रहने वाले यह पक्षी भी भगवान के नाम को ही अपना प्राण धन समझते हैं। इन पक्षियों का मन भी सांसारिक वार्ताओं में नहीं लगता। ऐसे चतुर्भुज महाराज के और दिव्य चरित्र का वर्णन किया। आगे बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। नाभादास जी महाराज लिखते हैं कि भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरधर गोपाल बजी। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरधर गोपाल बजी। भक्तिमती मीराबाई का प्रसंग है भक्तमाल के इस सुंदर क्रम में कि सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल युग ही दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, दुष्ट निर्दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो, बार न बाको भयो करल अमृत जो पियो।
सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जुग ही दिखाई। भगवान से प्रेम करना तो किस प्रकार से करना, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो गोपिकाओं का है। तो उन गोपिकाओं के समान ही प्रेम इस कलयुग के अंदर जिस भक्त ने दिखाया, उस भक्त का नाम है मीराबाई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसे मीराबाई का चरित्र श्री नाभादास जी महाराज ने लिखा। प्रियादास जी महाराज ने उसका विस्तार किया है कि लाज छोड़ गिरधर सजी, करी न कछु कुल कानी, सोई मीरा जगद जग विदित, प्रकट भक्ति की खानी। भक्ति की खान है, भक्ति का खजाना है मीराबाई, मीराबाई का चरित्र। करी न कछु कुल कानी, कुलवंश इत्यादि की समस्त लोक लज्जा इत्यादि सबका कोई भी जिन्हें डर नहीं था। कि नृत्य दिन नूपुर बांध के नाचत लेकर तार, विमल हियो भक्तनि मिली तृण सम गिनी संसार। इस संसार को तृण सम माना, तुच्छ माना। पांव में घुंघरू बांध के, हाथों में करताल लेकर के गिरधर गोपाल के आगे नृत्य करती। ऐसे मीराबाई का चरित्र अनेकों अनेक विद्वानों ने भी गाया है कि बंधुनि विषता को दियो, करी विचार चित आन, सो विष फिरी अमृत भयो, तब लागे पछतान। ललिता हो लई बोली के तासो हो अति हेत, आनंद सो निर्गत फिरे वृंदावन रस खेत। कुलवंश के लोगों ने इसे अपने कुल का अपमान मान करके और मीरा जी को मारने के बड़े प्रयत्न किए, लेकिन भगवत कृपा से सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। ऐसी भक्तिमती मीरा, जिनके विषय में प्रियादास जी महाराज ने इनका चरित्र फिर विस्तार से वर्णन करते हुए लिखा कि मेर तो जन्म भूमि झूमी हित नयन लगे, पगे गिरधर लाल पिता ही के धाम में, राणा के सगाई भई करी ब्याह सामानई, गई मति बूढ़ीवा रंगीले घन श्याम में। मीराबाई का जन्म मेड़ता नगरी के राज परिवार में हुआ। राव रत्न सेन की यह पुत्री है, जयमल जी की यह बहन है। गिरधर गोपाल के रंग में रंगी, पिता के घर में ही और गिरधर गोपाल की भक्ति के रंग में यह रंग गई। बचपन में अपने पड़ोस में देखा किसी का विवाह होते तो मीराबाई ने अपनी माता जी से पूछ लिया कि भाई मेरा दूल्हा कौन है, मेरा विवाह किसके साथ होगा। तो वर्णन है, कुछ लोग कहते हैं माता से पूछा, कुछ लोग कहते हैं कि अपने भावज अपनी भाभी से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है, मेरा पति कौन है, मेरा विवाह किसके साथ होगा, मुझे किसको दोगे। कहते हैं माता जी ने कहा, सामने भगवान गिरधर गोपाल थे, कि यही तेरा दुल्हा है, इन्हीं के साथ तेरा विवाह हुआ। पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार, क्योंकि भक्ति के संस्कार तो कभी नष्ट नहीं होते। जड़ भरत जी इत्यादि अनेक भक्तों के चरित्र हमने श्रवण किए हैं।
तो जब माता ने कहा वही गिरधर गोपाल ही तेरा पति है, उसी क्षण से एकमात्र गिरधर के प्रेम के अंदर रंग गई मीरा। हृदय में अनुराग अपनापन इतना हो गया, अब तो दिन रात इस चिंतन को खोती ही नहीं थी। अब तो गिरधर गोपाल की ही याद बनी रहती, साथ रहती, साथ ही और सोती। है तेरी ही सारी चीजें और तू मेरा है प्यारा, जो कुछ है वह तेरा है और तू मेरा है। एकमात्र गिरधर गोपाल, बस अब यही मेरा है। फिर जब योग्य अवस्था हुई तो वही परिवार वालों ने मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से इनका विवाह किया। विवाह करके बहुत सारी धन सामग्री इत्यादि देकर के जब विदा करने लगे वही मीराबाई तो बड़ी रोने लगी। घर वालों ने पूछा भाई क्यों रोती है, और कुछ चाहिए तो बोल दे। मीराबाई ने कहा भाई मेरे तो गिरधर गोपाल, मुझे तो ये दे दो। तो गिरधर गोपाल भी दे दी। अपने गिरधर गोपाल को अपनी ही पालकी के अंदर रखा, उन्हीं को देखती देखती और वही पहुंच गई मीराबाई अपने ससुराल। ससुराल में पहुंचते ही जैसे इनके ससुराल वालों की वंश परंपरा थी, विवाह होते ही सबसे पहले देवी का पूजन करते। तो देवी का पूजन करने के लिए जब बैठे इनके पति राणा भोजराज ने देवी को प्रणाम किया। मीराबाई ने देवी को प्रणाम नहीं किया। सासू ने कहा प्रणाम करो। मीराबाई कहती है कि बोली जू बिकायो माथो लाल गिरधारी हाथ, और कौन नव एक ही अभिलाखिए है। मीराबाई की सासू ने मीराबाई से कहा वही देवी माता को प्रणाम करो। मीराबाई कहती है भाई मेरा माथा तो गिरधर गोपाल के हाथ बिक चुका है, अब और के सामने नहीं झुकता, केवल उन्हीं को प्रणाम करने की अभिलाषा से युक्त रहता है। सासू ने समझाया भाई देवी जी की पूजा करके प्रणाम करके आशीर्वाद लेने से सुहाग बढ़ता है, इसलिए हट मत करो, पूजा करके चरणों में शीश रखो। मीराबाई बारंबार कहती है आप यही निश्चय जानिए, कहीं और शीश में यह शीश मेरा नहीं नमता, केवल गिरधर गोपाल के आगे ही झुकता, केवल उन्हीं श्याम सुंदर को मस्तक नवाऊंगी। अरे जिनके ऊपर मैंने तन मन धन सब कुछ अपना निछावर कर दिया है, आप व्यर्थ में हट मत कीजिए। उनके अतिरिक्त तो नहीं, एक क्षण भी नहीं, और किसी का ध्यान और किसी का बंधन। कि पल काटो सही इन नयनन के गिरधारी, बिना पल अंत निहारे। जीभ कटे न बजे नंद नंदन, बुद्धि कटे हरि नाम विसारे। मीरा कहे जरि जाऊं हियो पद कंज, बिना पल अंदर धारे। शीस नवे ब्रजराज बिना वह शीस ही काटी कुआ में डारे। पल काटो सही इन नयनन के गिरधारी, बिना पल अंत निहारे। यदि यह नेत्र इन गिरधर गोपाल के अतिरिक्त और किसी को निहारे तो ऐसे इन नेत्रों को ही फोड़ दो। जीव कटे न भजे नंद नंदन, यदि यह जीव एक क्षण भी भगवान का भजन नहीं करे ऐसी जीव को ही काट दो। बुद्धि कटे हरि नाम विसारे, यह बुद्धि जब हरि नाम को भूल जाए ऐसी बुद्धि को त्याग दो। मीरा कहे जरी जाऊं हियो
पद कंज बिना पल अंतर धारे। अरे यदि इस हृदय के अंदर भी या इस हृदय से भी भगवान का ध्यान एक पल के लिए चला जाए तो यह हृदय भी जल जा। शीश नवे ब्रजराज बिना वह शीश ही काट कुएं में डालो। शीश नवे ब्रजराज में इन गिरधर गोपाल के अतिरिक्त कहीं शीश झुकता है तो ऐसे शीश को, ऐसे सिर को भी काट करके कुएं में डालो। ऐसी भक्तिमती मीराबाई की निष्ठा का वर्णन विद्वान कवियों ने किया। सासू ने बहुत कहा कि तब तो खिसानी बही अति जरी बरी गई, गई पति पास यह वधू नहीं काम की। अब तो इनकी सासू अपने पति के पास गई, उन्हें जाकर के सारी बात बताई और कहा यह वधू नहीं काम की। भाई यह नवविवाहिता वधू आई है, किसी काम की नहीं। अब ही जवाब दियो कियो अपमान मेरो, आगे क्या प्रमाण करे। अरे अभी तो घर में भी नहीं आए, उससे पहले ही जवाब दे दिया, आगे पता नहीं क्या क्या करेगी। रानी की बात सुनकर के राणा ने भी, जो थोड़े वैष्णव विरोधी थे, शाक्त मत को मानने वाले थे, ऐसा बताया गया है। बहुत समझाया, बहुत डराया, मार ही डालना चाहते थे, लेकिन भाई वह तो विवाह का सब प्रसंग था, इसलिए उस समय किया नहीं। कहते हैं मीरा जी के रहने के लिए अलग ही एक भवन बना दिया, अलग ही उसमें रहने के लिए छोड़ दिया। मीराबाई तो प्रसन्न हो गई। भाई भगवान की भक्ति के लिए तो एकांत चाहिए था, एकांत सहज में मिल गया। तो बड़ी प्रसन्नता से अपने उस अलग भवन के अंदर, महल के अंदर रहती, अपने गिरधर गोपाल की अष्टयाम सेवा करती, भगवान का भजन गुणगान करती। भगवान के स्नेही संतों का संग प्राप्त होने लगा। इनके अतिरिक्त तो और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मीरा जी के लौकिक पति भोजराज, जिन्होंने फिर दूसरा विवाह भी किया और उनका प्राणांत भी हो गया, रहे भी नहीं, अल्प अवस्था में ही। मीरा जी तो पांव में घुंघरू बांध करके अपने गिरधर गोपाल के आगे सुंदर सुंदर पद गागा करके नाचा करती, साधु संतों का बड़ा सेवा सत्कार इत्यादि किया करती। और वही माता पिता के द्वारा दिया हुआ बहुत धन था, धन की कोई कमी ही नहीं थी। तो खूब संत सेवा करती, भगवान के भोग राग इत्यादि, ऐसी अनुपम भक्ति मीराबाई करती। कुल के लोग समझाने लगे। मीराबाई की ननद, नाम जिसका उदाबाई बताया गया है, वह आकर के समझाती है, देखो इस प्रकार से इन साधु संतों के साथ नाचती हो, अरे कुल की लज्जा जाती है, दोनों कुल की लज्जा जाती है, यहाँ की भी और वहां की भी, तुम्हारे माता पिता की भी लज्जा जाती है कि देखो उनकी पुत्री ऐसी। मेरी बात मानो, इनका संग छोड़ दो। समझा समझा करके थक गई, लेकिन भाई मीराबाई की भक्ति के रंग में कुछ भंग नहीं पड़ा। मीराबाई तो कहती, भाई मैं तो इन संतों के संग ही अनंत सुख को प्राप्त करती हूँ। ये संत लोग मेरे प्राणों जैसे हैं। जिसको लाज और दुख हो उसको तुम छुड़ाओ, अथवा जिसको दुख लगे, भाई मेरे पास ही क्यों आते हो? तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता तो मेरे पास क्यों आते हो? ऐसा जब मीराबाई ने कह दिया, वही राणा जी को तो बड़ा बुरा लगा, मारने का प्रयत्न किया। तो विष का प्याला भेजा, तुलसी पत्र डाल करके, चरणामृत कह करके, भगवान का चरणामृत जान करके बड़ी प्रसन्नता से मीराबाई ने
पान कर लिया, कुछ भी नहीं बिगड़ा। विष ने तो अमृत का काम किया। अब तो मीराबाई की भक्ति की चारों तरफ और प्रशंसा होने लगी। उस समय मीराबाई ने जो पद गाया कि राणा जी जहर दियो हम जानी, इन सब बातों का भी वर्णन आता है। मीराबाई के पदों के अंदर ही इन सब बातों का और वर्णन मिलता है। भगवान की कृपा से जहर भी अमृत बन गया कि गरल पठायो सोते शीस ले चढ़ायो, संग त्याग विष भारी ताकि झार न संभारी है। राणा ने लगायो चर बैठे साधु ढींग धर, तब ही खबर कर मारियो यही धारी है। भाई जहर से कुछ नहीं बिगड़ा। तब राणा जी ने दूसरा उपाय किया। इनके महल के आगे पहरेदार खड़े कर दिए और पहरेदारों से कहा कि देखो तुम इस बात की जानकारी लो, जब यह किसी और वैरागी साधु के साथ एकांत के अंदर बैठी हो तब आकर के शीघ्र हमको कहना, उसी क्षण आकर के और मैं इसको मार डालूंगा। भाई राणा थे यह भी, ऐसे ही स्त्री को बिना किसी दोष के और कैसे मार दे। इसलिए सोचा जब यह किसी के साथ एकांत में बैठी हो उस समय आके घर पर करना, तो उसी दोष से और इसको मार दूंगा ताकि मेरी भी बदनामी ना हो। ऐसा सोच करके पहरेदारों को नियुक्त करके उनको समझा दिया। एक समय मीराबाई अपने गिरधर गोपाल के साथ चौपड़ खेल रही थी। भाई भक्त के लिए तो भगवान साक्षात हैं। एकांत के अंदर थे, चौपड़ इत्यादि खेल रहे थे। हंसी मजाक इत्यादि इनकी आवाज हंसने की उन पहरेदारों ने सुनी। अंदर जाते तो किसको देखा नहीं, लेकिन अंदर कोई है जिसके साथ हंस हंस करके बातें कर रही है। तो पहरेदारों ने जाकर के राणा से कहा, राणा आए जल्दी से। आकर के देखा तो अंदर कोई नहीं। मीराबाई से पूछा कि जाके संग रंग बीजी करत प्रसंग नाना, कहां वह नर गयो बेगी दे बताइए। अरे जिसके साथ हंस हंस करके बातें कर रही थी वह मनुष्य कहां गया, जल्दी बतला। मीराबाई कहती है कि आगे ही विराजे तासु कछु नहीं लाजे, अबु देखे सुख साजे आंखें खोली दर्शाइए। आगे ही विराजे, अरे जिसके साथ हंस बोल रही थी खेल रही थी सामने ही तो विराजे हैं, इन्हीं के साथ हंस बोल रही थी। तब गिरधर गोपाल की उस मूर्ति को देखा राणा जी ने ध्यान से, तो देखा भगवान के हाथ में तो चौपड़ खेलने वाले जो पासे होते हैं ना, तो भगवान की मुट्ठी के अंदर थे, कुछ दिख भी रहे थे। भाई भगवान का तो स्वरूप थोड़ा छोटा था तो दिख रहे थे। साक्षात चमत्कार यह है भगवान का। राणा कुछ लज्जित तो हुआ, अपना सा मुंह लिए वहां से चला आया। बड़ा मन में आश्चर्य हुआ, लेकिन भक्ति का साक्षात प्रभाव चमत्कार देख करके भी मन के अंदर प्रेम भाव नहीं जगा। साक्षात चमत्कार देख लिया भक्ति का, लेकिन फिर भी मन के अंदर भगवान के प्रति प्रेम भाव भक्ति भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ। अरे बिना प्रभु तथा प्रभु भक्तों की कृपा के और भक्ति भाव को कोई कैसे पा सकता है? जब तक भगवान की कृपा न हो, जब तक भगवान के भक्तों की कृपा न हो, भक्ति भाव को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना
यह संत, यह सत्संग नहीं मिल सकता। और बिनु सत्संग विवेक न होए, सत्संग के बिना विवेक रूपी ज्ञान हो नहीं सकता। प्रत्यक्ष चमत्कार देखा, लेकिन फिर भी राणा का मन भक्ति की ओर नहीं झुका। कि विषय कुटिल एक भेष धरी साधु लियो, कियो यो प्रसंग मोसो अंग संग कीजिए। आज्ञा मोको दई आप लाल गिरधारी, अहो शीश धरी लई करी भोजन हो लीजिए। राणा जी ने एक कुटिल विषयी व्यक्ति को साधु जैसा वेश बना करके उसे सिखा करके भेजा। उसने आकर के मीराबाई से कहा, मुझे तुम्हारे गिरधर गोपाल ने भेजा है। उन्होंने स्वयं आज्ञा दी, मोसो अंग संग कीजिए, कि तुम जाओ मीराबाई के साथ, मीराबाई को पुरुष संग दो। गिरधर गोपाल ने स्वयं आज्ञा दी। भाई संतों का तो बड़ा सम्मान करती थी, तो संतों के सम्मुख ही उन्हें कहती है, आप भोजन कीजिए, मैं अपने प्रभु की आज्ञा मानती। वह विषयी व्यक्ति तो बड़ा लज्जित हो गया। इनकी निष्ठा देख करके भगवान के प्रति इनके चरणों में गिर करके इन्हीं से प्रार्थना करने लगा, मुझे भगवान की भक्ति का दान दो। भगवान की भक्ति का तो रंग ही ऐसा है। यह रंग चढ़ जाए तो और बाकी सारे रंग उतर जाते हैं, या यह रंग ऐसा है जिस पर दूसरे रंग कोई प्रभाव ही नहीं डाल सकते। तो ऐसे अनेक प्रसंग हुए, ऐसे अनेक चमत्कार हुए, जिनसे मीराबाई की बड़ी प्रसिद्धि हुई। और यह प्रसिद्धि इतनी हुई कि दिल्ली में रहने वाले बादशाह तक भी यह बात पहुंच गई। अपना ऐश्वर्य छिपा करके अपने गायक तानसेन के साथ मीराबाई के दर्शन करने के लिए वह आया। उस समय दिल्ली का जो बादशाह था अकबर, उसका नाम लिखा गया। गिरधर गोपाल के अद्भुत दर्शन किए, मीराबाई की सुंदर भक्ति को देख करके वह कृतार्थ हुआ। मीराबाई पद गागा करके और भगवान को रिझाती थी, अपने गिरधर गोपाल को रिझाती थी। तानसेन ने भी एक बड़ा सुंदर पद और रचना की उसी समय और गिरधर गोपाल को सुनाया। मीराबाई की भक्ति दे करके दोनों इनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। कहते हैं एक बहुमूल्य हार और मीराबाई जी के कर कमलों में गुप्त वेश से आए हुए अकबर ने बड़ी श्रद्धा, नम्रता और आदर से दिया। मैं भक्ति के प्रताप को तो जो जान जाता है ना, वह भक्ति को नमन करता है, भक्ति को अपने मस्तक पर धारण करता है। वृंदावन दर्शन की जब इच्छा हुई, मीराबाई वृंदावन में आई। और वृंदावन का प्रसंग तो आप जानते हो, उस समय वृंदावन में जीव गोसाई जी थे, जिनकी भक्ति की बड़ी प्रसन्नता थी। उनका दर्शन करने के लिए मीराबाई आई। गोसाई जी ने तो कहला दिया, भाई मैं स्त्री को नहीं देखता। मीराबाई ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैं तो आज तक पुरुष एकमात्र केवल मेरे गिरधर गोपाल को ही जानती थी, बाकी सब जीव मात्र तो स्त्री है, उनकी सखी है। परंतु यह जीव गोसाई तो दूसरे पुरुष हो गए, वृंदावन में बने हुए हैं, जो किसी स्त्री का मुख ही नहीं देख सकते। अरे वृंदावन तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र का रंग महल है। यह महात्मा विख्यात होते हुए भी यदि अपने आप को पुरुष ही जानते हैं,
अपने को इस प्रकार से मान रखा है, तो इस बात की सूचना राधा महारानी के पास अभी तक क्यों नहीं पहुंची कि भाई इस वृंदावन के अंदर दूसरा भी कोई पुरुष है। मुझे यह बात कोई क्यों नहीं बताता? क्या सच में ही ये अपने आप को पुरुष मानते हैं, दूसरा पुरुष मानते हैं? भाई वृंदावन में तो एक ही पुरुष जो श्याम सुंदर। ऐसी बातें जब मीराबाई बोलने लगी, स्वयं भीतर से उठ करके जीव गोस्वामी जी बाहर आते हैं। दोनों भक्तों का मिलन होता है, प्रभु प्रेम की चर्चा होती है। कुछ दिन यहां रही, फिर द्वारिका नगरी गई। यहां से मीराबाई भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करने। लेकिन जब से अपने राज्य को छोड़ करके मीराबाई गई, इनके उस राज्य में, राणा जी के राज्य में बड़े उपद्रव होने लगे। अपने मंत्रियों से, ब्राह्मणों से राणा जी ने जब चर्चा की तो कहा भाई मीरा की भक्ति का प्रभाव था जो अब तक यहाँ इस क्षेत्र में शांति थी। अब मीराबाई गई तो उपद्रव होने लगे। मीराबाई पुनः आ जाए तो भाई उपद्रव शांत हो जाएंगे। तो राणा जी ने बहुत सारे व्यक्तियों को भेजा द्वारिका, मीराबाई को मनाकर लाने के लिए। मीराबाई यहाँ आ जाए तो यहाँ का भला हो जाए। लोगों ने जाकर के मीराबाई से बड़ी प्रार्थना की। मीराबाई ने इनकार कर दिया। तो भाई ब्राह्मण लोग आए थे, ब्राह्मणों ने कहा कि जब तक नहीं चलोगे हम भी अन्न जल त्याग करके और धरने के ऊपर बैठ गए। आप चलोगी तो जाएंगे, अन्यथा कुछ भी खाएंगे पिएंगे भी नहीं। मीराबाई कहती है ठीक है, मैं प्रभु द्वारिकाधीश से आज्ञा लेकर के आती हूं। मीराबाई आज्ञा लेने के लिए भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, जाकर के प्रार्थना करी कि तुम बिन मेरो और न कहूं कृपा रावरी कीजिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिली बिछुड़न नहीं दीजिए। भाई आपके बिना और कौन है मेरा, मिली बिछुड़न नहीं दीजिए। मैं आपसे मिल गई, अब क्यों मुझे छोड़ना चाहते हैं? मैं नहीं आपसे दूर जाना चाहती। ऐसी अनुनय विनय करी। प्रभु ने इस प्रेम भरी करुण पुकार को सुना। कहते हैं मीराबाई भगवान द्वारिकाधीश के भीतर ही समा गई। कुछ उनका दुपट्टा चोनड़ी कुछ था जो शेष रहा, जिससे फिर लोगों ने जब देखा तो उनको ज्ञान हुआ। ऐसी अद्भुत भक्ति मीराबाई की है कि कलयुग मीरा भई गोपिका द्वापर जैसी। कृष्ण भक्ति रसलीन मीन वे वे नहीं ऐसी। भजी गिरधर गोपाल जगत सो नातो तोड़्यो। विमुखन सो मुख मोर श्याम सो नेहा जोड़्यो। भाई कलयुग के अंदर ऐसी यह भक्तिमती मीराबाई हुई, गोपिका द्वापर जैसी। जैसे द्वापर के अंदर और भगवान की गोपिकाएं हुई थी ना, ऐसी परम भक्ता कलिकाल के अंदर मीराबाई हुई है। कृष्ण भक्ति में रसलीन रहने वाली, जिसने गिरधर गोपाल को भजा इस जगत से नाता तोड़ लिया। विमुखन से मुख मोरी श्याम से नेहा जोड़ी। जो भक्ति से विमुख है ऐसे लोगों से नाता तोड़ा, जो भक्ति में लीन है ऐसे से और नाता जोड़ा। कि राणा ने विष दियो पियो चरणामृत करके। बार न बाको भयो ध्यान पिय को हरि ही धर के। लोक लाज तज प्रकटी सतसंग गाई नाची। प्रेम विरह पद रचे लाल गिरधर रंग राची। लोक लाज तज सत्संग गाई नाची। लोक लाज को तज करके सत्संग का
कैसा प्रेम विरह पद रचे लाल गिरधर रंगना। भगवान की भक्ति के अंदर रंग करके और भगवान के भक्तिमय अनेक अनेक पदों को इन्होंने प्रकट किया है, गाया, बनाया। एक प्रसंग तो मीरा जी का बड़ा सुंदर आता है। जहां प्रसंग चल रहा था, मीराबाई पद गा करके और भगवान के सामने नृत्य कर रही थी। तो भाई जो पद होते हैं राग से गाए जाते हैं, राग में कोई त्रुटि हो गई तो राग के जो जानकार लोग थे उन्होंने लिख दिया भाई राग से गाओ। मीराबाई ने जब देखा तो मीराबाई आकर के या भगवान की कृपा से जहां यह लिखा था कि भाई राग से गाओ, वहां लिखा हुआ हो गया कि अनुराग से गाओ। भगवान राग नहीं देखते, भगवान अनुराग देखते हैं। ऐसे इन परम भागवत भक्तों के इन पदों को गाओ भगवान के सम्मुख बैठ बैठ करके, चाहे गाना आए या ना आए, लेकिन फिर भी गाओ, क्योंकि भगवान अनुराग देखते हैं। अष्टयाम छाप के भजन होते हैं, प्रातः काल से लेकर के और भगवान की मध्य रात्रि तक, महारास लीला तक के पूरे दिन भर के क्रम के और भजन होते हैं। जैसा जिस समय का जो पद होता है वैसे पद को बैठ करके और उस समय भगवान को सुनाओ, या भगवान के निमित्त बैठ करके उस पद को आप गा लो। वही भगवान की सबसे बड़ी और सेवा, भक्ति, पूजा। यह सारे उपक्रम इसीलिए हैं कि भगवान के अंदर हमारा मन लगे, भगवान की भक्ति के रंग में हमारा हृदय रंगे। इसलिए सारे के सारे यह उपक्रम और बतलाए गए हैं। हम सगुण उपासना करते हैं, भगवान की सेवा, पूजा, श्रृंगार, भोग इत्यादि करते हैं। उसी प्रकार से, और यह मानसी सेवा पूजा इत्यादि का क्रम है, और मानसी सेवा को तो श्रेष्ठ बताया है इन पदों के द्वारा। और भगवान की वह सेवा करो, वह ध्यान करो। यदि अपने घर में हो तो भगवान सुंदर सामने है तो उनकी सेवा भी करते जाओ और मुख से पदों का गान करते जाओ। और यदि बाहर हो, यात्रा में, कोई कार्य इत्यादि में हो, तो केवल मानसिक रूप से सेवा करो और इन पदों का गायन करते रहो। अनुराग इनमें होना चाहिए। आपको राग आए या ना आए कोई बात नहीं, लेकिन अनुराग से इनको गाओ, इनका स्मरण करो। भगवान की भक्ति अवश्य ही इन भागवत भक्तों की कृपा से हमें प्राप्त हो। यही तो उत्तम सत्संग है। इस प्रकार से मीराबाई का उत्तम चरित्र भक्तमाल के अंदर गाया गया है। आगे नावादास महाराज जयपुर आमेर के एक राजा हुए पृथ्वीराज, जिनका नाम है, भगवान के बड़े भक्त कृष्णदास जी जो पयोहारी जी हैं, उनके यह परम शिष्य। उनके भक्ति भाव का वर्णन किया है कि पृथ्वीराज पर जो प्रकट तन शंख चक्र मंडित कियो, आमेर अछत कुरम को द्वारिका नाथ दर्शन दियो। पृथ्वीराज पर जो प्रकट तन शंख चक्र मंडित कियो। आमेर के यह राजा पृथ्वीराज, जिनका नाम, जिन्होंने भगवान की कृपा से भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त किया, भगवान के दर्शन किए, गुरु के प्रति इनकी पूर्ण निष्ठा थी। सारा नगर उस समय कृष्णदास जी पयोहारी जी महाराज का वर्णन पूर्व में भी आया कि जिन्होंने इस क्षेत्र को अन्य जो वैरागी होते हैं उनके बंधन से मुक्त करवाया
और वैष्णवी भक्ति से परिपूर्ण किया। जो नाथ शाक्त इत्यादि जो लोग होते हैं ना, तंत्र उपासना इत्यादि करते हैं, उन लोगों का प्रभाव हो गया था। कृष्णदास पयोहारी जी महाराज ने उन सबको परास्त करके और यहाँ पर भक्ति भाव की स्थापना की, तो इस नगर में भक्ति भाव फिर बढ़ने लगा। जयपुर प्रांत में बड़े गुरुनिष्ठ यह भक्त थे राजा पृथ्वीराज जी। गुरु जी द्वारिका नगरी की यात्रा के लिए जाना चाहते थे, तो राजा ने निवेदन किया, भाई मैं भी चलूंगा। तो गुरु ने आज्ञा दे दी, ठीक है आप भी चलो। मंत्रियों ने आकर के गुरु जी से निवेदन किया, गुरु जी कैसे जैसे भक्ति भाव की स्थापना नगर में हुई है, यदि राजा जी ही यात्रा पर चले गए, पता नहीं कब लौट करके आएंगे। अरे तब तक यह भक्ति की शाख कैसे बचेगी, आप राजा जी को साथ मत ले जाओ। गुरु जी ने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन जैसे ही गुरु जी प्रस्थान करने लगे, राजा जी आए। राजा जी ने निवेदन किया, गुरु जी ने मना कर दिया, भाई आप तो यहीं रहो, साधु सेवा करो, संत सेवा करो। यह आज्ञा राजा को प्रिय तो नहीं लगी कि द्वारावती नाथ देखी गोमती स्नान करो, धरो भुज छाप आप मन अभिलाखिए, चिंता धनी कीजिए तीनों बात यहाँ लीजिए। राजा जी ने गुरु जी से कहा, देखो द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन करता, गोमती नदी में स्नान करता, भुजाओं में शंख चक्र की छाप धारण करता, आप कृपा करके मुझे ले ही चलिए। गुरु जी कहते हैं, राजन यही इच्छा है तो यह तीनों तुम्हें यहीं प्राप्त हो जाएगी। द्वारिकाधीश के दर्शन भी, गोमती में स्नान भी, शंख चक्र की छाप भी, यह तीनों तुम्हें यहीं प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कह करके गुरु जी चले, तुम चिंता मत करो। राजा ने भी कहा, जो आपकी आज्ञा है वही मेरे शीश पर है, मैं यहीं रहता हूं। गुरु जी तो चले, बड़ा लंबा समय पहुंचने में लगा। इधर राजा जी तो बड़े व्याकुल रहते। 2 दिवस बीत गए, तीसरी रात्रि में जब सोने लगे, भगवान साक्षात प्रकट हो गए। अहो पृथ्वीराज कहीं स्वामी जी की वाणी लगी। अरे राजा उठो, देखो मैं आ गया। राजा जी ने देखा, साक्षात द्वारिकानाथ भगवान खड़े हैं। प्रदक्षिणा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने आज्ञा दी। भगवान ने कहा कि घूम्यो कयो कान धरो, गोमती स्नान करो, पुनि के आहायो पुनि वे न कहूं पेखे हैं। भगवान ने कहा, नाक कान मूंद करके गोमती में स्नान करो। भाई जब डुबकी लगाते हैं तो नाक में पानी न चला जाए, कान में पानी न चला जाए तो बंद करके और फिर ऐसे डुबकी लगाते हैं। तो भगवान के दर्शन हुए, भगवान की परिक्रमा करके भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा, भाई गोमती में डुबकी लगा लो, स्नान कर लो। भगवान की आज्ञा सुन करके राजा जी ने प्रत्यक्ष ही गोमती नदी में स्नान किया। भगवान तो फिर अंतर ध्यान हो गए। भगवान को तो देखा नहीं, अपने शरीर को राजा ने देखा तो भाई शंख चक्र की ओर छाप लगी हुई है। द्वारिका में और तप्त मुद्राओं की छाप होती है, इसलिए भी वैष्णव लोग द्वारिका की यात्रा करते हैं, क्योंकि तप्त मुद्राओं की छाप वहीं लगती है, अन्यत्र नहीं लगती। अन्य वैष्णवों के कुछ संप्रदायों में तो लगती है, और जिन संप्रदायों में जो शीतल छाप लगती है, ठंडी छाप लगती है, तप्त मुद्रा यदि धारण करनी हो तो द्वारिका नगरी में जाकर के धारण करते। तो वह शंख चक्र की छाप अंकित हो गई। भगवान का दर्शन मिला, गोमती स्नान भी मिला, शंख चक्र की छाप भी मिल गई। राजा तो बड़े प्रसन्न हुए।
बड़ी प्रसन्नता में रात्रि व्यतीत हो गई। नींद विलंब से आई तो उठने में थोड़ा विलंब हुआ। रानी ने आकर के देखा। राजा रानी से कहते हैं, देख, मैं गोमती के जल में रहा, मेरे शरीर मेरे वस्त्रों पर गोमती का जल लगा है, तुम भी इसे लेकर के इसका स्पर्श करके अपने शरीर को स्नात करो। कोई तो कहते हैं कि गोमती नदी वहां प्रत्यक्ष ही थी, रानी ने भी उसमें स्नान किया। हृदय में द्वारिका नाथ जी का ध्यान कर लो। रानी ने वैसा ही किया, अपने बड़े भाग जाने। कि भोर जब भई पुर बड़ो भक्ति शोर पर्यो, करयो आनी दर्शन भई भीड़ भारी है, आए बहु संत ओ महंत बड़े बड़े धाये, अति सुख पाए देह रचना निहारी है। जब प्रातः काल हुआ तो हल्ला सा मच गया। बड़े बड़े संत महंत लोग भी आ करके शंख चक्र की वह जो छाप है उसको देखने लगे। सबको बड़ा सुख हुआ। अनेक प्रकार की भेंट लोग लेकर के आते, इन राजा जी की भक्ति की महिमा को गाते। अरे राजा तो वह सुनकर के लज्जित होकर के भगवान की कृपा को ही विचारते। फिर राजा जी ने भगवान का बहुत बड़ा और मंदिर इत्यादि बना करके अत्यंत प्रेम से सेवा पूजा इत्यादि में ही और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कि मंदिर करायो प्रभु रूप पधरायो, मंदिर करायो प्रभु रूप पधरायो, सब जग जस गायो, कथा मोको लागे प्यारी है। बड़ा सुंदर मंदिर बनाया, प्रभु को विराजमान किया, सब जग जस गायो। सारे संसार में राजा की बड़ाई होने लगी। कथा मोको लागे प्यारी है। प्रियादास जी महाराज कहते हैं, पृथ्वीराज राजा की यह कथा मुझे बड़ी प्यारी लगी। कि विप्र दृगहीन सो अनाथ, बैजनाथ द्वार पर्यो, चख चाहे मास केतिक बिहाने हैं। कहते हैं कि एक अंधा ब्राह्मण था। नेत्र प्राप्ति करने के लिए भगवान वैद्यनाथ महादेव के द्वार पे जाकर के पड़ गया। कई मास व्यतीत हो गए। स्वप्न में शिव जी ने 2-4 बार कहा भी, यह नेत्र तेरे ज्योति युक्त नहीं होने के, लेकिन ब्राह्मण बड़ा हठी था, द्वार से हटा ही नहीं। अंत में भगवान शंकर कहते हैं कि जाओ, भगवान का भक्त पृथ्वीराज राजा है, उसके अंग पोंछने के अंगोजे से अपने नेत्रों को पोंछो, नेत्र खुल जाएंगे। तो वह ब्राह्मण आता है, राजा पृथ्वीराज के पास में आकर के सारी की सारी बात बताता है। राजा को मन में बड़ा संकोच होता है, भाई अपने शरीर को पोंछने का अंगोछा ब्राह्मण देवता को कैसे मैं दूं। मन में बड़ा डरते हैं, लेकिन फिर भगवान की आज्ञा मान करके नवीन अंगोछा मंगवाते हैं। केवल अपने शरीर से स्पर्श ही करके और ब्राह्मण विप्र को दे देते हैं। ब्राह्मण उसे लेकर के उस अंगोछे से अपनी आंखों को पोंछता है। तत्काल उसके नेत्र खुल जाते हैं। ब्राह्मण बड़ा सुखी होता है। भक्ति की महिमा की जय जयकार होने लगती है। इस चमत्कार को देख करके लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं, जय जयकार करने लगते हैं। ऐसे पृथ्वीराज महाराज की और भक्ति की जय जयकार होने लगती है। गुरु निष्ठा के कारण ऐसी महिमा पृथ्वीराज भक्त की हुई। आगे बड़ा सुंदर प्रसंग कि भक्तिन को आदर अधिक, राजवंश में इनकियो। भक्तनी को आदर अधिक, राजवंश में इनकियो। ऐसे राजा हुए राजवंशों के अंदर,
इन राजाओं ने भक्तनी को आदर अधिक, भगवत भक्तों का अधिक आदर किया है, अधिक सेवा सत्कार भक्तों का किया। सबसे बड़ा जिन्होंने भक्तों को माना, ऐसे और राजाओं का वर्णन भक्तमाल के अंदर श्री नाभादास जी महाराज कर रहे हैं। जिन राजाओं के नाम आते हैं कि लघु मथुरा मेरता भक्त अति जयमल पोसे, टोडे भजन निधान रामचंद्र हरिजन तोसे, अभय राम एक रस ही नेम नीवा के भारी, करम से सुरतान भगवान बिरम भूपति व्रतधारी। ऐसे इन राजाओं में सबसे पहले जो नाम आता है तो वह नाम है जयमल जी का। मेरता के राजा, मीरा जी के भाई। भक्ति की महिमा को जाना तो भक्त बने, भक्ति का अनूप रूप जानते थे, जिनकी कथा और नाभादास जी ने बताई। बहुत संतों की सेवा करते, मंदिर में भगवान की सेवा पूजा होती थी, लेकिन मंदिर में होने वाली सेवा पूजा को थोड़ा कम मानते। इसलिए इनकी भक्ति का प्रकार क्या था कि महल की छत के ऊपर भगवान के लिए बड़ा सुंदर दिव्य जलोखे, जाली, झूले इत्यादि और सब बना करके और वहां ऊपर और भगवान की सेवा पूजा इत्यादि करते। भाई आधुनिक साधन तो अब हो गए, पंखे, एसी, कूलर इत्यादि। पहले इतने सब साधन नहीं थे तो क्या होता था? जब गर्मियों में रात्रि को गर्मी लगती तो ऊपर छत पे जाकर के या खुले के अंदर और व्यक्ति सोते थे, ऐसा क्रम था। तो इन जयमल जी राजा को भी ऐसा ही हुआ कि भाई मंदिर के अंदर तो भगवान को गर्मी लगती होगी, इसलिए ऊपर रात्रि में सायंकाल ऊपर सुंदर पर्दों का, कपड़ों का ऐसा और महल सा बड़ा सुंदर बना करके, बड़ा दिव्य चंदोवा इत्यादि लगा करके, सुंदर दिव्य सेज, सुंदर सुंदर तकिए, बिछोना इत्यादि सब सजा सजा करके, इत्रदान इत्यादि सब सामग्री यथास्थान रख करके, जरी के पर्दे द्वारों में लगवा करके, बहुत भांति से सजा करके और भगवान के शयन के लिए ऊपर वह सब उपक्रम बनाया। इतने भाव वाले और भक्त मीरा जी के भाई हुए कि ताकी दारू सीढ़ी करी रचना उतारी धरे, भरे दूरी चौकी आप भाव स्वच्छताई है, मानसी विचारे लाल सेज पग धारे, तिया हो न जाने भेद सुन से निधनी वाने। ऊपर चढ़ने के लिए सुंदर लकड़ी की और सीढ़ी बना रखी, अपने हाथ से वह सब रचना करके, सब कुछ सजा करके और मानसी भाव से ही भगवान का वहां शयन करवा करके फिर नीचे आकर के उस सीढ़ी को हटा देते थे, ताकि कोई बीच में जाकर के और व्यवधान न करे, अवरोध न करे। ऐसा मन के अंदर भाव था, भावना की ऐसी निर्मलता थी। मानसी भाव ध्यान करते, भक्तों के सुखदाता और भगवान इस प्रकार से शयन करते हैं सुखपूर्वक। इस बात का भेद इनकी जो पत्नी थी वह नहीं जानती थी। एक रात्रि वही लकड़ी की जो सीढ़ी है उसको लगा करके ऊपर चढ़ करके और झांक करके जब देखा, अरे वास्तव में इस सेज पर तो कोई किशोर श्याम सुंदर सो रहा है। लौट करके आ गई। प्रातः काल जब हुआ, यह सब बात अपने पति जयमल जी को बताई। सुन करके बड़ा सुख माना,
मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, वही भगवान के लिए मैंने यह सब और मैं करता था, तो भगवान ने साक्षात स्वीकार किया। इस बात की बड़ी प्रसन्नता भी हुई, लेकिन थोड़ा रीझ करके अपनी पत्नी को कहते हैं कि सावधान होकर के सुनो, अब कभी ऐसा मत करना, कभी जाकर के झांक करके मत देखना। पर हृदय में उसका भाग अधिक जाना कि धन्य है जिसने प्रभु के साक्षात और दर्शन पाए हैं। अरे ऐसी दृढ़ भावना हो तो भगवान सेवा को अवश्य स्वीकार करते। भक्त वही है जो अपने से पहले भगवान के लिए विचार करे, भगवान के लिए सोचे, यही भक्ति है। गीता जी में यही तो कहा, भुंजन्ते ते अघम पापम ये पचन्त्यात्म कारणम। अपने लिए जैसे हम अच्छा चाहते हैं, उससे भी पहले मन में यही विचार आए कि इससे भी अच्छा भगवान के लिए। भगवान को केवल 2 मखाने का भोग लगाया, थोड़े से दूध का भोग लगाया, बस भगवान की छुट्टी, और स्वयं तो मौज उड़ाने के लिए पता नहीं फिर क्या क्या खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। यह हमारी संस्कृति नहीं, यह हमारे संस्कार नहीं। हमें अपने लिए जितना अच्छा चाहिए उससे भी अच्छे से भी अच्छा भगवान के लिए करो। ऐसा भाव जब बने तो भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं। इन भक्तों के चरित्रों में यही बातें तो प्रधान है, तभी तो इनके चरित्र गाए जाते हैं। ऐसे जयमल जी जो मीरा जी के भाई संस्कार तो ऐसे ही होते हैं ना। यदि संग से किसी को रंग ही नहीं चढ़ा तो ऐसा संग ही किस काम का। जिस वंश के अंदर भक्त जन्म हो जाता है, अरे उस वंश का तो तारण वैसे ही हो जाता है, लेकिन भक्त के संग से और भी तो भक्त होते हैं। दैत्य वंश में प्रहलाद जी हुए, तो वही फिर प्रहलाद जी के वंश में ही तो बलि जैसा महादानी भी तो हुआ, जिसने भगवान को भी अपने वश में कर लिया, अपना सर्वस्व दे करके। तो भक्तों के वंश में ऐसे भक्त हो जाए कोई अचरज की बात नहीं, भक्तों के संग से ऐसे भक्त हो जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं। भक्तमाल के इसी प्रसंग में मधुकर शाह का प्रसंग आता है। यह वे राजा जिन्होंने भगवान के भक्तों को अपने से बड़ा माना, सबसे बड़ा माना। ऐसे राजाओं में फिर मधुकर शाह का और प्रसंग आता है। यह मधुकर शाह कहते हैं बुंदेलखंड जो प्रदेश है, वहां पर ओरछा नामक और नगर है, जहाँ के राजा बड़े भक्त राज यह हुए। भगवान के भक्तों को सर्वश्रेष्ठ मानते। जो भक्त हो गया वह तो भक्त हो गया, ऊंचा नीचा जाति पाति किसी को नहीं देखते। भक्त वैष्णव संत भक्त हैं, श्रेष्ठ हैं, ऊंचे नीचे छोटे बड़े का और विचार नहीं करते। भक्त के चरणों को धो करके चरणामृत लेते, परिक्रमा दंडवत करते। ऐसा इनका बड़ा भारी व्रत नेम था। इनके भाइयों को यह अच्छा नहीं लगता। तो इनके भाई जो दुष्ट स्वभाव वाले थे, एक दिन क्या किया कि एक गधे को पकड़ लाए, उस गधे के तिलक किया, उसे कंठी माला इत्यादि पहना दी, और फिर उसे पकड़ करके मधुकर शाह जी का निवास स्थान जिधर था उधर उसका मुख करके उसे थोड़ा धक्का दे करके चला दिया। तो वह चलता चलता सीधा मधुकर शाह जी के द्वार के ऊपर पहुंच गए। अब भक्त जी ने तो देखा,
वैष्णव लक्षणों को धारण किए हुए आया, तो भाई इनकी तो वही भक्ति भावना। उस गर्दभ का भी चरण धो करके चरणामृत लेकर के उसको भोजन कराया और फिर कहा आज मैं कृतार्थ हुआ। अरे गधे भी कंठी तिलक धारण करके और मेरे घर आते हैं। यह भक्ति की महिमा है। जो नहीं धारण करते, सोचो वो क्या होंगे, कितने दुष्ट होंगे या कितने नीच होंगे। कि भूतल में अबलो मिले द्वेपद के बहु संत, चारि चरण के आज ही देखो संत लसंत। भूतल में अबलो मिले द्वेपद के बहु संत। अरे आज तक 2 पैर से चलने वाले बहुत संत मिले, 4 पैर से चलने वाला संत आज ही मिला है। कंठी तिलक धारण थे, इसलिए गर्दभ को भी भक्त ही माना, वैष्णव ही माना, संत ही माना। हम लोग मानते हैं कि भाई जो आत्मा है परमात्मा का स्वरूप, यह आत्मा प्रत्येक जीव में वही आत्मा है। तो जब सब में वही आत्मा है तो उसी आत्मा को तो सम्मान दिया जाता है, फिर यह भेदभाव क्यों? लेकिन यह स्थिति जब है, जब निष्ठा या भाव या लगन पूर्ण हो, एक को हम अच्छा माने, एक को हम बुरा माने, यह भेदभाव वाली दृष्टि जब तक हो तब तक अच्छा नहीं। सबको समान माने ऐसी भाव लगन जब हो जाए ना, तब श्रेष्ठता प्राप्त होती है, वह सिद्ध अवस्था। तो ऐसी इनकी निष्ठा थी। ऐसी निष्ठा देख करके वह दुष्ट भाई आकर के चरणों के अंदर गिर पड़े। इसी प्रकार से कि खेमाल रतन राठौड़ के अटल भक्ति आई सदन। क्षत्रिय वंशी राठौड़ वंशी खेमाल रत्न है, जिनके घर अटल भक्ति आई, अचल भगवत भक्ति इनके घर में आकर के निवास करने लगी। किस प्रकार से कि स्वयं भक्त, इनके पुत्र भक्त, इनके पौत्र भी भक्त, और सबका यहाँ पर चरित्र, सबका नाम भक्तमाल के अंदर। अटल भक्ति आई घर, जिनके घर में भक्ति महारानी साक्षात ही आ गई, ऐसा इनका वंश हुआ। तो ऐसे खेमाल रत्न हैं जो परम भक्त हुए हैं। इनके पुत्र राम रैन जी हुए, उनके पुत्र किशोर सिंह हुए, सबके सब और भक्ति भाव से परिपूर्ण उत्तम दशा वाले भक्त, भक्तों को भी अपना सर्वस्व मानने वाले, संतों के बल से दसधा भक्ति जिसको कहते हैं, ऐसी वह प्रेमा भक्ति की संपत्ति से यह युक्त। भाई नवधा भक्ति का तो प्रसंग आपने सुना होगा, 9 प्रकार की भक्ति, लेकिन 10वीं प्रकार की जो भक्ति है वह प्रेमा भक्ति है। उस भक्ति से परिपूर्ण यह परिवार क्षत्रिय वंशी राठौड़ खेमाल, जिनका परिवार, जिनके पुत्र फिर राम रैन हुए। कि कलयुग भक्ति कररी कमान, राम रैन के रिजु करी। कलयुग भक्ति कररी कमान, कलयुग भक्ति कररी कमान। जैसे सीता स्वयंवर में शिव जी का धनुष रखा कि भाई जो इसको चढ़ा देगा उसके साथ विवाह होगा, तो कोई नहीं चढ़ा पाया। कितना कठिन था, कररी, कितना कठिन वह कार्य था। तो ऐसे ही इस कलयुग के अंदर भक्ति को करना बड़ा कठिन है, उस धनुष चढ़ाने के समान अत्यंत कठिन है। किसी से न चढ़ने वाले कठोर उस धनुष समान ऐसे इस कलयुग के अंदर भी भक्ति को प्रकट कर देने वाले राम रैन जी हुए खेमाल रत्न जी के पुत्र।
कि अजर धर्म अर्ज्यो लोक हित मनो नीलकंठ, निंदक जग अनिराय कहा महिमा जाने को, विदित गांधर्वी ब्याह कियो दुष्कंत प्रमाणे, भरत पुत्र भागवत सुमुख सुखदेव बखाने हो। भागवत जी के अंदर एक बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज दुष्यंत का, जिन्होंने शकुंतला के साथ में गांधर्व विवाह किया। इनके पुत्र भरत हुए, जो बचपन में ही खेल खेल में और शेरों को सिंहों को पकड़ करके उनके दांत गिना करते थे। सुखदेव बखाने, सुखदेव जी महाराज ने भागवत का प्रवचन किया है जिसमें यह प्रसंग है। तो जैसे दुष्यंत राजा और शकुंतला का वह गांधर्व विवाह हुआ, कहते हैं उसी प्रकार से इन राम रयन जी ने अपनी कन्या का गांधर्व विवाह लीला स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। लीला स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से, भाई भगवान की लीलाओं के बड़े अद्भुत प्रेमी थे। तो शरद पूर्णिमा को महारास के समय रास लीला मंडली आई हुई थी, रास का उपक्रम चल रहा था। भगवान के भक्त तो थे, बड़े अनुरागी थे, भाव के अंदर परिपूर्ण हुए। मन में आया कि भाई भगवान को क्या भेंट करें। रास स्वरूप रास लीला में जो भगवान की दिव्य लीला चल रही थी, तो पूछा भाई भगवान को क्या भेंट करना चाहिए। तो कुछ अनुरागी ब्राह्मण थे, वे ब्राह्मण कहे जो वस्तु आपको प्यारी होवे वही वस्तु और भेंट करो। तो राजा सोचने लगा भाई मुझे क्या प्यारा है, किसी वस्तु में थोड़ी भी प्रियता और मुझे नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत प्रियता है तो अपनी कन्या में है। अपनी कन्या को ही अपना प्रिय जब जाना तो भाई तुरंत उठ के गए, अपनी कन्या का श्रृंगार इत्यादि करा करके ले आए। और लीला स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण उस समय वहां पर बने हुए थे, उस लीला के अंदर उनके हाथ में ही अपनी कन्या का हाथ दे करके प्रार्थना की, प्रभु इसे स्वीकार करो। और फिर लीला के उपरांत विधिवत स्वरूप बनने वाले उन्हीं से और अपनी कन्या का विवाह करा के बहुत सारा धन इत्यादि दे करके और विदा किया। ऐसी निष्ठा आज भी रसिक भक्तों में यह निष्ठा देखी जाती है रास लीलाओं के अंदर। अब तो वही कलयुग है, लेकिन फिर भी ऐसा भगवत कृपा से अभी है। लीला के अंदर जो भगवत स्वरूप बनते हैं, तो रास मंडली के अंदर जो उसके स्वामी इत्यादि होते हैं, तो स्वरूप बनने वाले उन बालकों में वही भाव रखते हैं। उसी प्रकार से उन सबका रहन सहन इत्यादि होता है। और रास लीलाओं में जो भगवान के स्वरूप बनते भी है ना, तो वह बाल स्वरूप ही सब होते हैं। एक अवस्था तक निश्चित बालक स्वरूप को ही वह बनाते हैं। अन्य पात्र तो फिर भी बड़े बड़े हो जाते हैं भगवान का स्वरूप तो, और छोटे से बालक उसमें वही भाव रखते हैं, और वास्तव में उस बालक में वह भगवत भाव रहता भी है, दिखता भी है। तो ऐसे यह राम रयन जी, इनकी धर्म पत्नी भी बड़े भक्ति भाव से संयुक्त कि हरि गुरु हरिदास निसो राम घर निसाची रही, आरज को उपदेश सुतो उर्नी के धार्यो, नवधा दसधा प्रीति आनि धर्म सबे विचार्यो। इन राम रयन भगत जी की जो धर्म पत्नी है, सच्चे प्रेम से सच्ची भक्ति से युक्त थी। नवधा दसधा, नवधा यानी 9 प्रकार की, दसधा यानी जो प्रेमा भक्ति है, अत्यंत प्रीति सबसे करने वाली, वैष्णवों से अत्यंत स्नेह रखने वाली, वैष्णवों की सेवा ही परम पुरुषार्थ है ऐसा मानने वाली
इनका श्रेयस समस्त संत लोग, वैष्णव लोग, स्वयं राजा जो इनके पति हैं वह भी अपने मुख से कहा करते। एक समय यह राजा रामरायन जी अपनी धर्म पत्नी के सहित मथुरा आकर के यहाँ कुछ दिन रहे। पास में जो कुछ भी धन था संत सेवा में सब लगा दिया। वापस जाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। इनकी धर्म पत्नी ने जब देखा तो उसने अपने आभूषण कंकण निकाल करके दिए कि इन्हें बेच करके इनसे कुछ धन आ जाए तो हम अपने नगर को चले। वह लेकर के रामरायन जी चले। कहते हैं बाजार में तो गए नहीं, अपने गुरु नाभा स्वामी जी के आश्रम पर उनकी कुटिया पर चले गए और वह कंकण ले जाकर के उन्हें भेंट कर दिया। यह देख करके इनकी पत्नी वह जो अत्यंत भक्तिमती थी बड़ी प्रसन्न हुई। कहने लगी आपने बहुत अच्छा किया, इनका यही सदुपयोग था। तो रामरायन जी भी बड़े प्रसन्न हुए अपनी धर्म पत्नी के ऐसे भक्ति भाव को, गुरु निष्ठा को देख करके, संत निष्ठा को देख करके। कहते हैं कि फिर किसी अन्य धनिक व्यापारी से जाकर के कुछ ऋण के रूप में धन लिया, उससे अपने नगर तक पहुंचे और नगर पर पहुंचने के बाद में फिर उसका ऋण वापस भिजवाया। ऐसा इनका उपक्रम सब बताया गया है। इनके पुत्र किशोर सिंह जिनका नाम हुआ, जो भक्ति भाव से परिपूर्ण इस परिवार के अंदर तीसरी पीढ़ी में हुए हैं। परिवार के संस्कारों से ही इन्हें और भक्ति भाव प्राप्त हुआ है। कैसी इनकी भगवान के प्रति निष्ठा है, कैसी इनकी भगवान की सेवा पूजा के प्रति निष्ठा है, उसका भी वर्णन आया कि इनके जो दादा थे ना, खेमाल रत्न जिनका नाम है, भगवान की सेवा पूजा के लिए जल का कलश स्वयं भर करके अपने माथे पे रख करके और लेकर के आते थे। और उसी प्रकार से कि निर्वाहो नीके सबे सुंदर भजन को नेम, मोह छाड़ी अभिमान सब भक्तन सो अति प्रेम। उनका यह नियम था कि भाई भगवान की सेवा पूजा के लिए जल का कलश नित्य स्वयं ही लेकर के आते। और दूसरा नियम था कि अपने पांव में नूपुर बांध करके भगवान के आगे नाचा करते। अवस्था जब बड़ी हुई, बुढ़ापा आया, और बुढ़ापा भी कैसा कि खेमा रतन तन त्याग समय, अश्रुपात बात सुत पूछे अजुनी के खोली दीजिए। खेमाल रतन तन त्याग समय, अश्रुपात। मृत्यु का समय जब आया तो उन खेमाल रत्न जी के आंखों से अश्रुपात होने लगा। तो भाई पुत्र पोत्र इत्यादि सबने आकर के पूछा, भाई मन में कोई बात है तो बता दीजिए। कीजिए पुण्य दान बहु संपत्ति अमान भरी, धरी ही है दोई सोई कहा सुनी लीजिए। अजी कुछ दान पुण्य धर्म कर्म इत्यादि करना हो करो, खूब संपत्ति है, जैसा मन हो करो, कोई संकोच मत रखो, क्या बात है। तब कहा कि मेरी बात सुनो, हमारी दो अभिलाषाएं हैं, उन अभिलाषाओं को सुनो। राजसी विविध बढ़ाई में हमारी मति लीन थी, इसलिए इन दोनों बातों का हम नित्य ही विचार करते रहे, किंतु कभी यह दो बातें पूरी नहीं हुई। एक तो यह है कि भगवान के पूजन हेतु जल से भरा हुआ कलश कभी हम नहीं लाए, और दूसरी बात है कि पांव में नूपुर बांध के भगवान के आगे नृत्य नहीं किया। और देखो अब तो यह शरीर छूटता है।
ऐसा जब कहा तो भाई पुत्र पौत्रों को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे यह तो आप ही का तो काम था, हमारा तो काम नहीं था, हमने तो कभी किया नहीं, सदैव आप ही तो यह करते थे। सब के सब चुप रहे, क्योंकि इस बात में कोई रहस्य था। जीवन भर जो काम किया और अंत समय में कहते हैं कि भाई मेरी दो अभिलाषा थी, पूरी नहीं हुई इस राजसी विविध ठाट बाट के कारण कि भगवान की सेवा के लिए जल का कलश कभी भर करके नहीं लाया, राजा होने के कारण कभी पांव में घुंघरू बांध करके भगवान के आगे नाचा नहीं, जबकि दोनों काम जीवन भर किए हैं। अंत समय में कहते हैं कि मेरी यह अभिलाषा पूरी नहीं हुई। कहते हैं इनके जो पौत्र हैं किशोर सिंह इस बात का रहस्य समझ गए। खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं मुझको आज्ञा दो, जब तक मैं जीऊंगा इन दोनों सेवाओं को मैं नित्य नियम पूर्वक करूंगा। तब भगवान की कृपा से बड़े प्रसन्न हुए खेमाल रत्न जी। पौत्र की इस प्रेम प्रतिज्ञा को सुन करके उठ करके उसे अपने छाती से ही तो लगा लिया, अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। बड़ी प्रसन्नता से फिर शरीर त्याग करके और भगवत धाम को प्राप्त हुए। भक्त वही होता है जो सदैव भगवान का चिंतन करता है। किशोर सिंह जी ने भी जैसा प्रण लिया था उस प्रण को अपने जीवन भर निभाया। भगवान की सेवा के लिए यह दोनों सेवाएं नित्य स्वयं करते। छोटी सी अवस्था से ही ऐसे दिव्य प्रेम से जिनका हृदय परिपूर्ण था, अरे इनकी प्रेम दशा को देख करके संत समाज के बड़े बड़े संत भी रीझ रीझ करके इनका बड़ा सम्मान किया करते थे। भाई जब पुत्र थे उसी समय प्रतिज्ञा ली, तो उस समय तो अवस्था छोटी थी। जब छोटी अवस्था में ही ऐसा दृढ़ संकल्प लेने का और पूर्ण अभिमान जिनको प्राप्त हो जाए, इस भक्ति पद से वह कैसे डिग सकते हैं, कैसे अलग हो सकते हैं। ऐसे भक्तों की महिमा को तो संत समाज में इन्हीं को गाया जाता है कि खेमाल रतन राठौड़ के सुफल बेली मीठी फली, हरिदास हरि भक्त भक्ति मंदिर को। खेमाल रत्न राठौड़ के सुफल बेली मीठी फली। खेमाल रत्न यह जो राठौड़ वंशी क्षत्रिय हुए, भक्ति की बेल इनके यहां फली फूली। भाई बेल लग जाए वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस बेल में फिर फूल और फल भी आ जाए और भी कितनी बड़ी बात है। ऐसे ऐसे इन भक्त चरित्रों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। भक्ति भूमि में अति मिष्ट फली यह बेल इनके यहाँ लगी। अपने वंश परंपरा का, अपने प्रेम का सबने निर्वाह किया। बड़ी दृढ़ सेवा। इस प्रकार के भगवत दासों को देख करके सब बड़े प्रसन्न होते। इस प्रकार से आगे फिर हरिवंश स्वामी के शिष्य चतुर्भुज राजा का वर्णन आता है। ऐसे राजा जिन्होंने भगवत भक्तों को सबसे श्रेष्ठ माना है। अन्य और भी राजाओं का चरित्र यहाँ पर वर्णन आया और आगे कलयुग में भक्ति भाव की महिमा को बढ़ाने वाले इन भक्तों के चरित्रों का वर्णन भक्तमाल के माध्यम से यथा प्रसंग हम अवलोकन करेंगे। आज के इस मंगलमय प्रसंग को सबकी मंगल कामना के लिए भगवान के मंगलदायक चरणारविंदों में समर्पित करते हुए भगवान नाम का उच्चारण करते हुए इस दिव्य प्रसंग को विराम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय गोविंद गोविंद।
जय जय मुरली मनोहर नंद लाला जय जय मुरली मनोहर नंद लाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय मुरली मनोहर नंद लाला जय जय मुरली मनोहर नंद लाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला